पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी हिस्सा है, जिसे समझने में छात्रों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काम, अर्थात किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम ही क्रिया होती है। यानी क्रिया किसे कहते हैं? यानी काम को, कोई भी किसी भी काम को ही क्रिया कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ज़रूरी हिस्सा होती है क्रिया, जिसे समझने में परेशानी तो आती है लेकिन समझ में आ जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तन होने के साथ साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी काम करना। समझे बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? यह है उसकी एक्सप्लेनेशन। क्रिया के उदाहरण: विक्रम पढ़ रहा है, शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, महेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है, राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां गाना गा रही है, गीता चाय बना रही है, महेश पत्र लिखता है, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा था, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, आज सभी पतंग उड़ा रहे हैं, घनश्याम दूध पी रहा है। ये सभी इस क्रिया के उदाहरण हैं, यानी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्रिया शब्द वे शब्द जिनसे क्रिया या काम होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया शब्द कहा जाता है। किसी वाक्य में कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है, उस कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है। क्रिया शब्द के उदाहरण कौन से हैं? खेलना, आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना। ये क्या है? क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। यानी यहाँ पे भी क्या है? किसी काम के होने का बोध हो रहा है, जैसे खेल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं इत्यादि। क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक से स और कर्मक से मिलकर जाना जाता है, जैसे उपसर्ग का साथ तथा कर्म का होता है। आसान भाषा में कहें तो क्रियाएं जिनका साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, अर्थात कर्म के वाक्य का संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होता, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या होते हैं? गीता चाय बना रही है, महेश पत्र लिखता है, राधा खाना बनाती है, रमेश सामान लाता है, रवि ने आम खरीदे, हम सब ने शरबत पिया, राम साइकिल चलाता है और विजय पान खाता है। इसमें कैसा है? गीता चाय बना रही है, यानी गीता एक काम कर रही है। महेश पत्र लिखता है तो महेश भी एक कार्य ही कर रहा है। हमने एक नया मकान बनाया, यानी यहाँ पे सबने मिलकर एक काम किया। इस काम की क्रिया को ही सकर्मक कहा जाता है। तो बच्चों, ये उसके उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। यानी सकर्मक क्रिया में तो होता था और यहाँ पे नहीं होता है। अकर्मक शब्द अ और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ अ उपसर्ग का अर्थ बिना तथा कर्म का अर्थ कर्म का ही होता है। यानी सकर्मक में प्रभाव नहीं होता था और यहाँ पे नहीं होता, वही होती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या क्या है? रमेश दौड़ रहा है,
मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है, मैं रात भर नहीं सोया। मुकेश बैठा है, बच्चा रो रहा है, वह जा रहा है और पिताजी आ रहे हैं। ये सब यहाँ पे जितने भी मैंने वाक्य लिखे हैं ये है अकर्मक क्रिया के उदाहरण। आप अच्छे से देख लीजिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन से हैं। यहाँ पे सब लिख दिए हैं। रमेश दौड़ रहा है, मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है, मैं रात भर नहीं सोया इत्यादि। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। यहाँ पे प्रयोग और संरचना के आधार पर मैंने 8 के 8 भेद यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन से? सामान्य क्रिया, सहायक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सजातीय, कृदंत और नाम धातु। ये आप अच्छे से देखना बच्चों, आगे हम इसकी परिभाषा जानेंगे। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगाकर वाक्य को पूर्ण करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिवाचक होती है। सहायक क्रिया के उदाहरण देखिए। रवि पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया है। इसमें प्रथम वाक्य में पढ़ता मुख्य क्रिया है और दूसरे वाक्य में मैंने पुस्तक पढ़ ली है तो पढ़ ली है, विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया, तो यानी इसमें मुख्य कार्य क्या है? खाना। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो 2 अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया के उदाहरण देखिए। रजनी ने खाना खा लिया, मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, शंकर ने खाना बना लिया है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग क्रिया हो रही है। रजनी ने एक तो खाना बनाया और दूसरा खा लिया। यहाँ पे 2 क्रिया हो गई, 2 काम किए उसने। मैंने पुस्तक पढ़ डाली, एक तो मैंने पुस्तक हाथ में ली और दूसरा मैंने पढ़ डाली। शंकर का भी वही उदाहरण है, शंकर ने खाना बना लिया है, एक तो उसने काम किया खाना बनाने का, फिर उसने खा लिया। ये हो गया अलग अलग क्रिया से बना हुआ वाक्य। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया की परिभाषा वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से ही हो सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वह सदैव सकर्मक ही होती है। इनके उदाहरण देखते हैं। रतन महेश से पत्र लिखवाता है, सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, रवि माँ से खाना बनवाता है और शंकर विजय से साइकिल चलवाता है। यानी कोई भी काम किसी की हेल्प से ही हो रहा है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ आई हो तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो तो वह पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के साथ कर प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण देखिए बच्चों। विकास पढ़कर सो गया, वह नहाकर चला गया, विजय ने खाना खाकर चाय पी, सीता नहाकर मंदिर जाएगी, शाम खेलकर नहाने जाएगा। इन सब में कर आया ही आया है। देखिए जरा, पढ़कर, नहाकर, खाकर, नहाकर, खेलकर, जहाँ पे कर लग गया वो पूर्वकालिक क्रिया बन गई। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया के वाक्य निम्नलिखित हैं जिन्हें पढ़कर आप सामान्य क्रिया को समझ सकते हैं। सामान्य क्रिया के उदाहरण देखिए बच्चों। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, श्याम आम खाता है, श्याम जाता है, राधा आई, विजय गया। अब इन सब में एकदम नॉर्मल सा सेंटेंस है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, आम खा रहा है, विजय आया है, राधा गई है, एकदम सामान्य है। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? सजातीय क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों ही एक धातु से बने हैं तथा एक साथ प्रयुक्त हुए हो तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे
सजातीय क्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब इन दोनों का क्या है, इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही साथ आए हैं। भारत और लड़ाई लड़ी, यानी कर्म क्या था, लड़ाई लड़ी थी, और क्रिया क्या थी, कर्म था लड़ाई और क्रिया थी लड़ी, यानी भारत ने लड़ाई लड़ी। ये कौन सी क्रिया है, ये है सजातीय क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया के उदाहरण देखिए बच्चों, चल धातु से चलना, चलता, चलकर, और लिख धातु से लिखना, लिखता, लिखकर। ये कौन सी धातु, ये कौन सी क्रिया कहलाती है, कृदंत। जहाँ काम किया गया हो, जहाँ पे वाक्य बनाया गया हो, जैसे चल से आगे क्या है, चलना, चलता, चलकर, और लिखने से क्या हुआ, लिख से क्या हुआ, लिखना, लिखता और लिखकर। ये इसके क्या हो गए, उदाहरण, कृदंत क्रिया के उदाहरण। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, नाम धातु क्रिया आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया के उदाहरण क्या है, अपना, सर्वनाम योग ना बराबर अपनाना, चमक संज्ञा योग ना बराबर चमकना, चमकाना। संधि में प्लस को योग कहा जाता है। हम आगे जब संधि का वीडियो देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या होता है। काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। यहाँ पे क्रिया के और 3 भेद बताए गए हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। ये 3 भेद हम आगे जानेंगे। मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है, परिभाषा को, भेद को, उनके उदाहरण को। तो आई होप आप समझ पा रहे हो बच्चों, और एकदम धीरे अच्छी स्पष्ट भाषा में लिखा भी गया है और बोला भी गया है। तो आगे हम देखते हैं कि भूतकालिक क्रिया क्या होती है। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं, भूतकालिक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। भूतकालिक क्रिया के उदाहरण, विकास ने पुस्तक पढ़ ली थी, रमेश सुबह ही चला गया था। यानी पास्ट, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, भूतकालिक क्या होता है, पास्ट, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल की जो बातें होती है उसे भूतकालिक कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के, विकास ने पुस्तक पढ़ ली थी जहाँ पे आ गया समझ लो वो है भूतकालिक क्रिया। रमेश सुबह ही चला गया था, यानी ये कौन सी क्रिया है, भूतकालिक क्रिया जो कि हो चुका है। वर्तमानकालिक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जिनके द्वारा वर्तमान में काम के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें वर्तमानकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रमेश खाना खाता है, रवि चाय बनाता है, हम स्कूल जाते हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, और मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ये है वर्तमान काल, यानी आज के दिन जो काम हो रहा है उस क्रिया को हम वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। ऐसे नहीं, जैसे था में जहाँ था है वहाँ भूतकालिक, जहाँ है वहाँ वर्तमानकालिक, और जहाँ होगा वो होगी भविष्यकालिक। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। भविष्यकालिक क्रिया किसे कहते हैं, भविष्यकालिक क्रिया वे क्रियाएं जिनके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध होता है, उन्हें भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह कल जयपुर जाएगा, रमेश अगले सप्ताह घर आएगा, और मैं कल आपको हिंदी का नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो ये हो गया भविष्यकालिक, यानी आज का जो है वो है। भूतकालिक क्या था, जो था, और भविष्य का क्या होगा, जो होगा। यानी मेरा कल नया वीडियो आएगा, तो वो है मेरा, ये है भविष्यकालिक क्रिया। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, समझे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सेल्फ स्टडीज। टेक केयर।